बंदीजनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति मैत्रेय ख्वाच इति ब्रुवानो नृपतिं गायिका मुनिचोदिता तुष्टवुतुष्टमंसस्तद्वागमृत से व्या एक शब्दार्थ महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, जब राजा पृथु इस प्रकार विनम्रता से बोले तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तात्पर्य, यहाँ पर मुनिचोदिता शब्द ऋषियों तथा साधु पुरुषों से प्राप्त आदेशों को सूचित करता है। यद्यपि महाराज पृथु अभी सिंहासन पर बैठे मात्र ही थे और उनके दैवी गुण प्रकट नहीं हुए थे, तो भी सूत, मागध तथा बंदीजनों ने समझ लिया था कि वे भगवान के अवतार थे। वे ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा दिए आदेशों से ऐसा समझ पाए। हमें भगवान के अवतार को अधिकारी व्यक्तियों के आदेशानुसार समझना पड़ता है। हम अपने मनगंध भाव से ईश्वर नहीं बना सकते। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, साधु शाख गुरु मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक मामलों की परीक्षा साधुओं, शास्त्रों तथा गुरु के आदेशानुसार करनी होती है। गुरु वह है जो अपने पूर्ववर्तियों अर्थात साधुओं या साधु पुरुषों के आदेशों का अनुगमन करता है। प्रामाणिक गुरु कभी भी ऐसी बात नहीं बताता जिसका उल्लेख शास्त्रों में न हो। सामान्य मनुष्यों को साधु, शास्त्र तथा गुरु के आदेशों का अनुसरण करना होता है। शास्त्रों, कथन तथा प्रामाणिक गुरु या साधु के वचनों में कभी अंतर नहीं होता। सूत, मागध इत्यादि गायकों को विश्वसनीय रीति से पता था कि राजा पृथु भगवान के अवतार हैं। यद्यपि राजा ने ऐसी स्तुति के लिए मना किया था क्योंकि उनमें अभी वे गुण प्रकट न हुए थे, किंतु गायक माने नहीं। वब्रन वे राजा से और अधिक प्रसन्न हुए क्योंकि वास्तव में ईश्वर के अवतार होते हुए भी वे भक्तों के साथ अपने व्यवहार में इतने विनम्र और प्रसन्नमुख थे। इस प्रसंग में हमें पूर्ववर्ती उल्लेख 4.1.5.21 पर ध्यान देना चाहिए, जहां कहा गया था कि राजा पृथु हंस रहे थे और गायकों से बातें करते समय प्रसन्न मुद्रा में थे। इस प्रकार हमें चाहिए कि हम ईश्वर से या उसके अवतारों से भद्र तथा विनीत बनना सीखें। राजा का आचरण गायकों को अच्छा लगा, अतः राजा के मना करने पर भी साधुओं तथा मुनियों के आदेश से वे राजा के भावी कार्यों की भी प्रशंसा करते रहे। नाल वयम ते महिमानुवर्णे यो देववर्योदुवत्तार माया वेनारजातश्च पौरुषाणी ते वाचस्पतिनाम्पि बश्चमुथ्य। 2 शब्दार्थ गायकों ने आगे कहा, हे राजनु, आप भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं और उनकी अहेतु की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अतः हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि आपके महान कार्यों सही सही गुणगान कर सकें। यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वाचक और वक्ता भी आपके महिमा में कार्यों का सही सही वर्णन नहीं कर सकते। तात्पर्य, इस श्लोक में मगाइया का अर्थ है आपकी अहेतु की कृपा से। मायावादी चिंतक माया शब्द की व्याख्या मोह या असत्य कहकर करते हैं, किंतु माया का एक दूसरा भी अर्थ है, वह है अहेतु की कृपा। माया के 2 प्रकार हैं, कोगमाया तथा महामाया। महामाया योगमाया का विस्तार है और ये दोनों ही मायाएं भगवान की अंतरंगा शक्ति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति आत्मा माया से उत्पन्न होते हैं। अतः हमें इस मायावादी व्याख्या को कि भगवान बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा प्रदत्त शरीर में प्रकट होते हैं अस्वीकार कर देना चाहिए। भगवान तथा उनका अवतार पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और वे कहीं भी और सर्वत्र अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न हो सकते हैं। यद्यपि राजा पृथु राजा बेन के तथाकथित मृत शरीर से उत्पन्न थे, किंतु तो भी वे भगवान को अंतरंगा शक्ति से भगवान के अवतार थे। भगवान किसी भी वंश में प्रकट हो सकते हैं, कभी वे मत्स्य अवतार के रूप में तो कभी वराह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कहीं भी और सर्वत्र प्रकट होने के लिए मुक्त और स्वतंत्र हैं। कहा जाता है कि अनंत मुख वाले भगवान के ही अवतार अनंत भी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते, यद्यपि वे अनंत काल से ऐसा करते आ रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं का क्या कहना? कहा गया है कि भगवान शिव विरिष्वीनुतम हैं, अर्थात वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा सदैव पूजित हैं। यदि देवताओं के पास भगवान को महिमा को व्यक्त करने के लिए समुचित भाषा नहीं मिल पाती तो भला अन्य लोग ये कैसे कर सकते हैं? फलत, सूत तथा मागध जैसे गायक राजा पृथु के विषय में कुछ भी कहने में अशक्त थे। उत्तम श्लोकों द्वारा भगवान को महिमा का वर्णन करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है। यद्यपि हम भगवान की ठीक से स्तुति नहीं कर पाते तो भी शुद्ध होने के लिए आवश्यक है कि हम ऐसा करने का प्रयास करें। इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता उनका ठीक से गुणगान नहीं कर पाते तो हम करें ही नहीं। अपितु जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, हम में से हर एक को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। यदि हम गंभीर एवं निष्ठावान भक्त हैं तो भगवान हमें सही ढंग से प्रार्थना करने की बुद्धि प्रदान करेगा। अथाप्युदार श्रवस्म पृथोह्रेह कलावतास्त कथामृतादिता यथोपदेश मुनिभि प्रचोदिता इलाघानी कर्माणी वयवृतन्ही 3 शब्दार्थ। यद्यपि हम आपका ठीक से गुणगान कर सकने में असमर्थ हैं, तो भी हमें आपके कार्यों की
महिमा के गायन में दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। हम प्राधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदेशों के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। फिर भी हम जो कुछ कह रहे हैं वह अपर्याप्त तथा नगण्य है। हे राजनु, चूंकि आप भगवान के साक्षात अवतार हैं, अतः आपके समस्त कर्म उदार तथा सदैव प्रशंसनीय हैं। तात्पर्य, कोई कितना ही दक्ष क्यों न हो, वह भगवान की महिमा का ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। तो भी जो भगवान के कार्यों के गुणगान में संलग्न हैं, उन्हें ऐसा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे प्रयास से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान चैतन्य ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया है कि वे सर्वत्र जाकर भगवान कृष्ण के संदेश का प्रचार करें। चूंकि यह संदेश मुख्य रूप से भगवद्गीता ही है, अतः उपदेशक को चाहिए कि भगवद्गीता का अध्ययन उसी रूप में करे जिस रूप में परंपरा से यह समझी जाती रही है और बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान भक्तों ने इसकी व्याख्या की है। जनता के समक्ष अपने पूर्ववर्ती साधु, गुरु तथा शास्त्रों के अनुसार ही भाषण देना चाहिए। भगवान के गुणगान करने की यही सबसे सरल विधि है, किंतु वास्तविक विधि भक्ति है, क्योंकि भक्ति द्वारा कुछ ही शब्दों में भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। भक्ति के बिना बड़े बड़े पोथे लिखकर भी भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भले ही कृष्ण वनामृत आंदोलन का उपदेशक भगवान की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हों, तो भी उन्हें सर्वत्र जाकर लोगों से हरे कृष्ण जपने का अनुरोध करना चाहिए। ऐब धर्मभता श्रेष्ठों लोक धर्मेण नुवर्तेयन गोप्ता च धर्म से तुना शास्ता तत्परिपंथी नाम 4 शब्दार्थ। ये राजा महाराज पृथु धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। अतः वह प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेगा और धर्म के उन सिद्धांतों की रक्षा करेगा। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वह महान दंडदाता भी होगा। तात्पर्य, इस श्लोक में राजा अथवा सरकार के प्रधान के कर्तव्य का सुंदर वर्णन हुआ है। सरकार के प्रधान का कर्तव्य है कि वह ये देखे कि सभी लोग वीरतापूर्वक धार्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं। राजा को नास्तिकों को दंडित करने में भी कठोर होना चाहिए। दसरे शब्दों में, राजा या सरकार के प्रधान को चाहिए कि नास्तिक या ईश्वर विहीन सरकार को प्रश्रय न दे। अच्छी सरकार की यही कसौटी है। धर्मनिरपेक्ष सरकार के नाम पर राजा या सरकार का प्रधान उदासीन रहता है और लोगों को सभी प्रकार के अधार्मिक कृत्य करने की छूट देता है। ऐसे राज्य में समस्त आर्थिक विकास के बावजूद लोग सुखी नहीं रह सकते। किंतु इस कलयुग में एक भी पवित्र राजा नहीं है, अपितु चोर ऊचकों को सरकार का प्रधान चुना जाता है। भला धर्म और ईश चेतना के बिना लोग कैसे सुखी रह सकते हैं? ये धूर्त अपनी इंद्रिय तुष्टि के लय नागरिकों से मन माना कर खसोटते हैं। भविष्य में लोग इतने तंग हो उठेंगे कि श्रीमद् भागवत के अनुसार वे अपने अपने घर तथा गांव छोड़कर जंगलों में जा बसेंगे। फिर भी कलयुग में कृष्ण भावना भावित लोगों के द्वारा प्रजातांत्रिक सरकार को कब्जे में किया जा सकता है। यदि ऐसा हो जाए तो जनता अत्यंत सुखी हो जाए। ऐप वे लोकपालाना बिभर्ते कस्त नौतनु काले काले यथाभागल लोक्योरु भयोतम 5 शब्दार्थ। ये राजा अकेले अपने ही शरीर में यथासमय समस्त जीवात्माओं का पालन करने तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर उनको प्रसन्न रखने में समर्थ होगा। इस प्रकार वह प्रजा को वैदिक यज्ञ करने के लिए प्रेरित करके स्वर्गलोक का पालन करेगा। यथासमय वह उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वीलोक का भी पालन करेगा। तात्पर्य, विभिन्न कार्यों का भार उठाने वाले जो देवता इस जगत का पालन करते हैं, वे भगवान के सहायक मात्र हैं। जब भगवा का कोई अवतार इस लोक में आता है तो सूर्य, चंद्र, इंद्र सभी देवता उनके साथ हो लेते हैं। फलस्वरूप ईश्वर का अवतार विभिन्न देवताओं का भी कार्य संपन्न करते हुए लोकों को व्यवस्थित रखता है। पृथ्वीलोक की रक्षा तो उचित वर्षा पर आश्रित है, और जैसा कि भगवद्गीता तथा अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि वर्षा का भार संभालने वाले देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। अन्नादत्ति धूतानी पर्जन्यात्र संधव यज्ञोदत्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुत्थों। सब प्राणी अन्न से भरण पोषण करते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ स्वधर्म से प्रकट होता है। भगवद गीता 3.14। इस प्रकार यज्ञ को उचित विधि से संपन्न होना अनिवार्य है। जैसा कि यहाँ पर इंगित किया गया है, राजा पृथु अकेले समस्त नागरिकों को ऐसे याज्ञिक कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे कोई अभाव या कष्ट न रहे। किंतु कलयुग में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार की कार्यकारी शाखा के अध्यक्ष तथाकथित राजा और राज्याध्यक्ष हैं, जो मूर्ख तथा धूर्त हैं और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों तथा यज्ञ के नियमों से सर्वथा अनजान हैं। ऐसे धूर्त सदैव योजनाएं बनाते हैं जो विफल होती रहती हैं और परिणाम स्वरूप जनता को उपद्रव सहने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए शास्त्रों का उपदेश है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कली नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। इस प्रकार सरकार की इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए जनता को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र को जपने का उपदेश दिया जाता है। वसु काल उपादते काले चाय विमुग्यति सम सर्वेषु भूतेषु प्रतपसूर्यवधिभू 6 शब्दार्थ।
ये राजा पृथु सूर्यदेव के समान प्रतापी होगा और जिस प्रकार सूर्यदेव हर एक को समान रूप से अपना प्रकाश वितरित करता है, उसी तरह राजा पृथु अपनी कृपा सबों को संवितरित करेगा। जिस प्रकार सूर्यदेव 8 मास तक जल को वाष्पित करता है और वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में उसको लौटा देता है, उसी प्रकार यह राजा भी नागरिकों से कर वसूल करेगा और आवश्यकता के समय इस धन को लौटा देगा। तात्पर्य: इस श्लोक में कर वसूल करने की विधि की सुंदर व्याख्या हुई है। कर वसूली तथाकथित प्रशासनिक अध्यक्षों को इंद्रिय तुष्टि के हेतु नहीं होती है। कर से प्राप्त आय को आवश्यकता पड़ने पर यथा दुर्भिक्ष या बाढ़ के समय नागरिकों में बांट देना चाहिए। कर की इस आय को सरकारी नौकरों को उच्च वेतन तथा अन्य भत्ते देने में कभी भी व्यय नहीं होने देना चाहिए। किंतु कलयुग में नागरिकों की दशा अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि जनता से विविध रूपों में कर संग्रह किया जाता है, किंतु प्रशासकों की व्यक्तिगत सुविधाओं में उसका व्यय किया जाता है। इस श्लोक में सूर्य का उदाहरण अत्यंत सटीक है। सूर्य पृथ्वी से लाखों मील दूर है और यद्यपि वो पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता तो भी सागरों से जल ग्रहण करके वर्षा ऋतु में समग्र लोक की भूमि पर इसे वितरित करके भूमि को उपजाऊ बनाता है। एक आदर्श राजा के रूप में राजा पृथु राज्य के ग्राम ग्राम में सूर्य के समान ही निपुणता से ये कार्य करेगा। तितिक्षत्यक्रम वैन्य उपर्याक्रमतामपि भूतानैन करुण शश्चदार्तानां क्षितिवृत्तिमा 7 शब्दार्थ। ये राजा पृथु समस्त नागरिकों पर अत्यधिक दयालु रहेगा। यदि एक दीन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके राजा के सिर पर अपना पांव रख दे तो भी राजा अपनी अहेतु की कृपा से उस पर ध्यान न देकर क्षमा कर देगा। जगत के रक्षक के रूप में ये पृथ्वी की ही भांति सहिष्णु होगा। तात्पर्य: यहाँ पर राजा पृथु की सहनशीलता को तुलना पृथ्वी से की गई है। यद्यपि पृथ्वी सदैव मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा पद दलित होती रहती है, तो भी वह अन्न, फल, शाक इत्यादि उत्पन्न करके उन्हें भोजन देती है। आदर्श राजा के रूप में महाराज पृथु को तुलना पृथ्वी से की गई है, क्योंकि भले ही कुछ नागरिक राज्य के विधि विधानों का उल्लंघन करें तो भी वो सहिष्णु बनकर अन्न तथा फल से उनका पालन करेगा। दूसरे शब्दों में, अपनी सुविधाओं को परवाह न करते हुए नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखना राजा का कर्तव्य है। किंतु कलयुग में ऐसा नहीं होता है। कलयुग में तो राजा तथा राज्य के प्रधान राज्य के नागरिकों से कर संग्रह करके उसका व्यय अपने सुखोपभोग में करते हैं। ऐसे अन्यायपूर्ण कर संग्रह से लोग बेईमान हो जाते हैं और अपनी आय को तरह तरह से छिपाने लगते हैं। अतः राज्य उनसे कर संग्रह नहीं कर सकेगा और प्रभुत सैनिक तथा प्रशासनिक खर्चों को पूर्ति नहीं हो सकेगी। सारी व्यवस्था बैठ जाएगी और राज्य भर में उपद्रव तथा अशांति उत्पन्न हो जाएगी। देवे 5 वर्षत्य देवो नरदेव पुहरी कृच्छुप्राणा प्रजा हो श्रक्षिषित निसेंद्रवत 8 शब्दार्थ। जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे तो ये राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। इस प्रकार अनावृष्टि, सूखे से वह नागरिकों की रक्षा कर सकेगा। तात्पर्य: सूर्य तथा इंद्रदेव से राजा पृथु की तुलना अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्गलोक के राजा इंद्र पर पृथ्वी तथा अन्य लोकों में जल वितरित करने का भार है। यहाँ यह इंगित है कि इंद्र द्वारा अपना कार्य ठीक से न किए जाने पर राजा पृथु स्वयं वर्षा जल का वितरण कर सकेंगे। कभी कभी स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वीवासियों पर इसलिए कुपित हो उठते हैं क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे यज्ञ नहीं करते। कनतु राजा पृथु भगवा के अवतार होने के कारण इंद्र को कृपा पर निर्भर नहीं रहते थे। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि यदि वर्षा का अभाव हुआ तो राजा पृथु अपनी दैवी शक्ति से इस अभाव को दूर कर देंगे। ऐसी शक्ति का प्रदर्शन वृंदावन में वास करते समय भगवान कृष्ण द्वारा भी किया गया था। जब इंद्र ने 7 दिनों तक वृंदावन में अखंड वर्षा की तो श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति धारण करके निवासियों की रक्षा की थी। इसीलिए भगवानु कृष्ण को गोवर्धनधारी भी कहा जाता है। आप्यायित्य लोक वदनामृतमूर्तिना सानुरागावलोकेन विशद स्मृतचारुना 9 शब्दार्थ। ये राजा पृथु महाराज अपनी प्यारी चितवन तथा अपने चंद्रमा सदृश मुखमंडल से, जो नागरिकों के लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है, सबों के शांत जीवन में और वृद्धि करेगा। अव्यक्तवर्तमंश निगु कार्यों गंभीर वेथा उपगुप्तविद अनंत महात्म्य गुणिक धामा पृथु प्रचेता इव समृतात्मा। 10 शब्दार्थ। गायकों ने आगे कहा, राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा। उसके कार्य भी गुप्त रहेंगे और कोई यह न जान सकेगा कि वह प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएगा। उसका कोश सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। वो अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों का आगार होगा। उसका पद स्थायी तथा प्रच्छन्न बना रहेगा, जिस प्रकार की समुद्रों के देव वरुण चारों ओर जल से ढके रहते हैं। तात्पर्य: सभी भौतिक तत्वों का एक एक प्रमुख विग्रह देव होता है। वरुण अथवा प्रचेता सागरों का प्रधान देव है। बाहर से समुद्र जीवन विहीन लगते हैं, किंतु समुद्र शास्त्री जानता है कि उनके जल के भीतर नाना प्रकार के जीव हैं। इस जल के अधो राज्य का राजा वरुण है। जिस प्रकार कोई यह नहीं जान पाता कि समुद्र के नीचे क्या हो रहा है, उसी प्रकार कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि राजा पृथु कौन सी नीतियां अपनाकर प्रत्येक काम को बन रहे थे।
निस्संदेह राजा पृथु की कूटनीति अत्यंत गंभीर थी। उनकी सफलता का कारण था उनका अनंत उत्तम गुणों का आगार होना। इस श्लोक में उपगुप्त वित्त शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि कोई यह नहीं जान पाएगा कि राजा पृथु के पास गुप्त रीति से कितना धन है। कहने का उद्देश्य यह है कि न केवल राजा को वरन हर व्यक्ति को अपनी गाढ़ी कमाई गुप्त रीति से रखनी चाहिए, जिससे आवश्यकता के समय उसका सदुपयोग हो सके। किंतु कलयुग में राजा या सरकार के पास सुरक्षित कोष नहीं रहता और कागज के बने नोट ही मुद्रा विनिमय के साधन हैं। इस प्रकार विपत्ति आने पर सरकार नोटें छापकर कृत्रिम मुद्रास्फीति कर देती है, जिससे वस्तुओं के मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं और नागरिकों की सामान्य स्थिति शोचनीय हो जाती है। धन को गुप्त रखना पुरानी प्रथा है, क्योंकि हम देखते हैं कि महाराज पृथु के समय में भी यह प्रथा प्रचलित थी। जिस प्रकार राजा को अपना कोष गुप्त रखने का अधिकार है, उसी प्रकार मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी कमाई को गुप्त रखें। ऐसा करना कोई दोष नहीं। मुख्य बात यह है कि हर एक को वर्णश्रम धर्म प्रणाली की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे धन का व्यय केवल अच्छे कार्यों में किया जा सके। दुरासदो दुर्विश आसन्नोडपि विदुर्वत नैवाभिभवितु शक्यो वेनारण्युत्थितोदन 191 शब्दार्थ। राजा पुरिथु का जन्म राजा वेन के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अरननी से अग्नि उत्पन्न होती है। अतः राजा पृथु सदैव अग्नि के समान रहेंगे और उनके शत्रु उनके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निस्संदेह वे अपने शत्रुओं के लिए दुस्सह होंगे। वे उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, मानो वे दूर रहने के लिए बने हो। कोई भी राजा पृथु को हरा नहीं सकेगा। तात्पर्य: अरानी एक प्रकार का काष्ठ है जो घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। यज्ञ संपन्न करते समय अरनी काष्ठ से अग्नि जलाई जा सकती है। यद्यपि राजा पृथु अपने मृत पिता से उत्पन्न थे, किंतु वे सदैव अग्नि जैसे बने रहेंगे। जिस प्रकार अग्नि के पास आसानी से नहीं जाया जा सकता, उसी प्रकार राजा पृथु के शत्रु, भले ही देखने में वे उनके निकट प्रतीत हो, उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। अंतर्बहिश्च भूतानैन पश्यन्कर्माणि चारणे उदासीन इवाद्यश्लो वायुरामेव देहीनाम 12 शब्दार्थ। राजा पृथु अपने प्रत्येक नागरिक के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को देख सकने में समर्थ होंगे। फिर भी उनकी गुप्तचर व्यवस्था को कोई जान नहीं सकेगा और वे अपनी स्तुति अथवा निंदा संबंधी मामलों में सदैव उदासीन रहेंगे। वे शरीर के भीतर स्थित वायु अर्थात प्राण के समान होंगे, जो बाह्य तथा आंतरिक रूप से प्रकट होता है, किंतु सभी व्यापारों से सदैव निरपेक्ष रहता है। नाठंड्यो दंडेत्येष सुतमात्मद्विषाम्पि ठंडेत्यात्मजमृपि ठंड्यम धर्मपश्चे स्थित 13 शब्दार्थ। चूंकि यह राजा सदैव धर्मनिष्ठा के मार्ग पर रहेगा, अतः वह अपने पुत्र तथा अपने शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति संभाव रखेगा। यदि उसके शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है तो वह उसे दंड नहीं देगा, किंतु यदि स्वयं का पुत्र दंडनीय है तो उसे दंडित करेगा। तात्पर्य: ये निष्पक्ष शासक के लक्षण हैं। शासक का कर्तव्य है कि वह अपराधी को दंड दे और निर्दोष को प्रश्रय दे। राजा पृथु इतने निरपेक्ष थे कि यदि उनका अपना पुत्र भी दंडनीय हो तो उसे दंड देने में नहीं हिचकते थे। दूसरी ओर यदि उनके शत्रु का पुत्र निर्दोष हो तो उसे दंड देने के उद्देश्य से किसी मामले में नहीं फंसाते थे। अस्थाप्रतिहत चक्र पृथौरा मानसा चलातु वर्ते भगवान को यावत्तपति गोगनः 94 शब्दार्थ। जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी प्रकाशमान रश्मियों को आर्कटिक प्रदेश तक बिना किसी अवरोध के बिखेरते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र तक के समस्त भूभागों पर होगा और वह आजीवन अविचल रहेगा। तात्पर्य: यद्यपि सामान्य जनों को आर्कटिक प्रदेश नहीं दिखता, किंतु सूर्य वहां बिना रोक टोक के चमकता है। जिस प्रकार कोई भी मनुष्य सूर्य प्रकाश को विश्व भर में फैलने से नहीं रोक सकता, उसी प्रकार राजा पृथु के शासन तथा प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता। वो तो आजीवन अविचलित रहेगा। निष्कर्ष ये है कि न तो सूर्य तथा उसके प्रकाश को एक दूसरे से विलग किया जा सकता है, न ही राजा पृथु को उसको शासन शक्ति से। हर व्यक्ति के ऊपर उसका शासन अविचल भाव से चलता रहेगा। इस प्रकार राजा को उसकी शासन शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता था। रज्जतिश्युति यल लोकमेमात्मविरेष्टित अधामुपाहु राजान्न मनोरंजनकै प्रजा 17 शब्दार्थ। ये राजा अपने व्यवहारिक कार्यों द्वारा सबों को प्रसन्न करेगा और उसके सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस कारण नागरिकों को उसे अपना शासक राजा स्वीकार करने में अत्यधिक संतोष मिलेगा। इरिवतः सत्यसंधो ब्रह्मण्यो वृद्ध सेवकः शरण्यः सर्वभूतानैन मान्दो दीनवत्सल 96 शब्दार्थ। ये राजा इद संकल्प वाला तथा सत्यत्रती होगा। ये ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी, बुद्धों की सेवा करने वाला तथा शरणागतों को प्रश्रय देने वाला होगा। ये सबों का सम्मान करेगा और दीन दुखियों तथा अबोधों पर सदैव कृपालु रहेगा। तात्पर्य: वृद्ध से का शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्ध पुरुष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो आयु से वृद्ध हैं और दूसरे वे जो ज्ञान से वृद्ध हैं। संस्कृत के ये 2 शब्द से स्पष्ट है कि मनुष्य ज्ञानोन्नति से भी वृद्ध हो सकता है। राजा पृथु ब्राह्मणों का आदर करने वाला था और उनको रक्षा करता था। वो वृद्ध लोगों की भी रक्षा करता था। राजा जो भी करने का निश्चय करता उसे कोई बदल नहीं सकता था। इसी को हृदसंकल्प या हृदबत कहा जाता है।
मातृभक्ति परस्मृषु पत्यामर्थ एवात्मन प्रजासु पितृवत् स्निग्ध किज्जूरो ब्रह्मादिनामु 17 शब्दार्थ। ये राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देगा और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी मानेगा। यह अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होगा और अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेगा। तात्पर्य, विद्वान मनुष्य अपनी पत्नी के अतिरिक्त सारी स्त्रियों को अपनी माता के समान मानता है, अन्यों की संपत्ति को गली में पड़ा कूड़ा समझता है और अन्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है जैसा वह अपने साथ करता है। ये विद्वान पुरुष के लक्षण हैं, जिनका उल्लेख चाणक्य पंडित ने किया है। शिक्षा का यही मानदंड होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ शैक्षिकी उपाधियां प्राप्त करना ही नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि उसने जो कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा है उसे कार्य रूप में परिणत करे। विद्वानों के ये लक्षण राजा पृथु के जीवन में प्रकट थे। राजा होकर भी वह अपने को भगवान के भक्तों का दास मानता था। वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि कोई भक्त राजपासाद में जाता तो राजा उसे तुरंत अपना आसन प्रदान करता था। ब्रह्मागदी नाम शब्द अत्यंत सार्थक है। ब्रह्मादि का अर्थ है भगवान का भक्त। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान ये परब्रह्म के विविध नाम हैं। परब्रह्म तो श्री कृष्ण हैं। इसे भगवद गीता 10.12 में अर्जुन ने स्वीकार किया है, पर ब्रह्म पर धाम। इस प्रकार ब्रह्मादि नाम भगवान के भक्तों का सूचक है। राज्य को चाहिए कि भगवान के भक्तों की सदा सेवा करे और आदर्श राज्य को चाहिए कि भक्त के आदेशों के अनुसार अपना संचालन करे। चूंकि राजा पृथु ने इस नियम का पालन किया, इसलिए उसकी अत्यंत प्रशंसा की जाती है। देहिनात्मत प्रेष्ठ सुहृदानंदिवर्धन मुक्तसिद्ध प्रसिद्धो 5 यम दंडपानिर साधुषु 18 शब्दार्थ। ये राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को अपने ही समान प्रिय मानेगा और अपने मित्रों के आनंद को सदैव बढ़ाने वाला होगा। यह मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहेगा और समस्त अपवित्र व्यक्तियों को कठोर दंड देने वाला होगा। तात्पर्य, देदीनाए शब्द का अर्थ है वे जो देह से युक्त हैं। जीवात्माएं विभिन्न योनियों में देह धारण करती हैं, जिनकी संख्या 84 लाख है। राजा इन समस्त प्राणियों को आत्मवत मानता था, किंतु इस युग में तथाकथित राजा तथा राजाध्यक्ष अन्य जीवात्माओं को अपने समान नहीं मानते। उनमें से अधिकांश मांसाहारी होते हैं और भले ही वे मांसाहारी न हो और अपने को धार्मिक तथा पवित्र बताते हों, किंतु तो भी वे अपने राज्य में गोवध की अनुमति देते हैं। ऐसे पापी राजाध्यक्ष कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकते। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द मुक्त सजू प्रसिद्ध है, जो ये सूचित करता है कि राजा सदैव मुक्त पुरुषों की संगति करता था। अयम तु साक्षादग्वास्त्यधीश कूटस्थ आत्मा कल्यावतीर्ण यस्मिन् विद्यारचितम निरर्थकम पश्यन्ति नानावमपि प्रतीतम। 19 शब्दार्थ। ये राजा तीनों लोकों का स्वामी है और सीधे भगवान ने इसे शक्ति प्रदान की है। यह अपरिवर्तनीय है और परमेश्वर का शक्त्यावेश अवतार है। मुक्त आत्मा तथा परम विद्वान होने के कारण ये समस्त भौतिक विविधताओं को अर्थहीन मानता है, क्योंकि इनका मूलाधार अविद्या है। तात्पर्य, इन स्तुतियों के गायक पृथु महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इन गुणों का सारांश साक्षात भगवान इन 2 शब्दों में निहित है। इससे सूचित होता है कि महाराज पृथु साक्षात भगवान हैं, अतः उनमें अनंत सद्गुण हैं, किंतु भगवान के अवतार होने के कारण अन्य कोई इन सर्वोत्तम गुणों में महाराज पृथु की समता नहीं कर सकते। भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और राजा पृथु में भी इतनी शक्ति है कि वे भगवान के 6 ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सकते थे। कूटस्थ शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है बिना परिवर्तन के। जीवात्माएं 2 प्रकार की हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। नित्य मुक्त कभी नहीं भूलता कि वह भगवान का नित्य दास है। जो अपने पद को नहीं भूलता और यह जानता रहता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, वह नित्य मुक्त है। ऐसा नित्य मुक्त जीवात्मा परमात्मा का अंश रूप होता है, जैसा कि वेदों में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम। इस प्रकार नित्य मुक्त जीवात्मा जानता है कि वह परम नित्य या नित्य परमेश्वर का विस्तार है। ऐसे पद में स्थित होकर वह भौतिक जगत को भिन्न दृष्टि से दिखता है। नित्य बद्ध जीवात्मा भौतिक विविधताओं को वास्तव में एक दूसरे से भिन्न देखता है। इस संबंध में हमें स्मरण रखना चाहिए कि बद्ध जीव का शरीर वस्त्र के समान माना जाता है। मनुष्य चाहे तो विविध वस्त्र धारण कर सकता है, किंतु जो यथार्थ ज्ञानी है वह वस्त्रों पर ध्यान नहीं देता। जैसा कि भगवद गीता 5.18 में कहा गया है, विद्यविने संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव धपाके च पंडिता समदर्शिन। यथार्थ ज्ञानी विद्या विनयुक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते तथा चांडाल को समान रूप से देखते हैं। मन इस प्रकार ज्ञानी पुरुष जब आत्मा को बाहर से ढकने वाले वस्त्रों को न देखकर नाना प्रकार के वस्त्रों के भीतर की शुद्ध आत्मा को देखता है और यह अच्छी तरह जानता है कि नाना प्रकार के वस्त्र अविद्याजन्य हैं। अविद्यानितय शक्त्यावेश अवतार होने के कारण पृथु महाराज ने अपनी आत्मस्थिति नहीं बदली, अतः उनके द्वारा भौतिक जगत को सत्य मानने की कोई संभावना नहीं थी। अयो भुवो मंडल मोदयाद्री गौप्तेक वीरो नरदेवनाथ आस्था जैत रथमाइत चापह पर्यस्यते दक्षिणतो यथार्थ। 20 शब्दार्थ।
ये राजा अद्वितीय शक्तिशाली तथा वीर होगा, जिससे इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। यह अपने हाथ में धनुष धारण करके विजयी रथ पर चढ़कर सूर्य के समान दिखाई देता हुआ भूमंडल की प्रदक्षिणा करेगा, जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। तात्पर्य: इस श्लोक के यथार्थ शब्द से सूचित होता है कि सूर्य स्थिर नहीं है, वरन अपनी उस कक्षा पर भ्रमण करता है जिसे भगवान ने नियत कर रखा है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा ओमद भागवत के अन्य अंशों से भी होती है। भागवत के 5वें स्कंध में कहा गया है कि सूर्य अपनी कक्षा पर 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से घूम रहा है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता का कथन है, यस्याज्ञया भ्रमति संभूत कालचक्र, सूर्य अपनी कक्षा में भगवान के आदेशानुसार घूमता है। निष्कर्ष यह निकला कि सूर्य किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं है। जहां तक पृथु महाराज का प्रश्न है, यहाँ ये सूचित होता है उनकी शासन शक्ति संसार भर में फैलेगी। हिमालय पर्वत को उद्याचल या उदयाद्रि कहा जाता है क्योंकि यही सूर्योदय सर्वप्रथम दिखता है। यहाँ ये कहा गया है कि पृथ्वी पर पृथु महाराज का शासन हिमालय पर्वत को भी लांघ करके समुद्रों तक फैलेगा। दूसरे शब्दों में, उसका राज्य समस्त लोक में होगा। इस शलोक का दूसरा महत्वपूर्ण शब्द नरदेव है। जैसा कि पिछले श्लोकों में वर्णित है, योग्य राजा, चाहे वह राजा पृथु हो या अन्य कोई, जो राज्य पर आदर्श राजा की भांति शासन करता है, उसे मनुष्य रूप में ईश्वर समझना चाहिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार राजा को भगवान समान सम्मानित किया जाता है क्योंकि वह नारायण का प्रतिनिधि होता है, जो नागरिकों की रक्षा भी करता है। इसलिए उसे नाथ अर्थात स्वामी भी कहा जाता है। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी भी नवाब हुसैन शाह को नरदेव के समान सम्मान देते थे, यद्यपि नवाब एक मुसलमान था। अतः राजा या राज्य प्रधान को राज्य पर शासन करने में इतना दक्ष होना चाहिए कि नागरिक उसे मानव रूप में ईश्वर को भांति पूजें। किसी भी सरकार या राज्य के अध्यक्ष की यही सिद्ध अवस्था है। असगर नृपाला किल तत्र तन बलि हरिष्यंती सलोकपाला पूर्ण विराम मनस्यंत एया स्त्रिय आदिराज चक्रायुध तद्देश उद्धरंत्य 29 शब्दार्थ। जब ये राजा सारे संसार में भ्रमण करेगा तो अन्य राजा तथा अन्य देवतागण इसे सभी प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। उनकी रानियां भी उसे आदि राजा मानेंगी, जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिलों को धारण करता है, और उसी के गुणगान करेंगी क्योंकि वह भगवान के समान ख्याति वाला होगा। तात्पर्य: जहां तक ख्याति का प्रश्न है, राजा पृथु पहले से भगवान के अवतार रूप में ज्ञात थे। आदि राजम शब्द का अर्थ है मूल राजा। मूल राजा तो नारायण या भगवान विष्णु हैं। लोग नहीं जानते कि मूल राजा या नारायण समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है, एको बहुना यो विद्धाति कामा, कठोपनिषद 2.2.13। वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं। राज या नरदेव उनका प्रतिनिधि है, अतः राजा का कर्तव्य है कि वह जीवात्माओं के पालन हेतु संपत्ति के वितरण पर स्वयं निगाह रखे। यदि वह ऐसा करता है तो वह नारायण के समान विख्यात होगा। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख है, हद्यश पृथु महाराज में भगवान की ख्याति विद्यमान थी क्योंकि वे सारे संसार पर वास्तव में उसी हैसियत से राज्य कर रहे थे। अयम मही गां ददुहैडघिराज प्रजापतिवृतिक प्रजानम यो लील्याद्रि स्वश्रास्कोट्यदा भिदंसमा गांकरो मिथेन्द्र 22 शब्दार्थ। प्रजा का पालक ये राजा अद्वितीय है और प्रजापति देवों के तुल्य है। प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए ये गौर रूपी पृथ्वी का दोहन करेगा। यही नहीं, यह अपने बरांग की नोक से समस्त पर्वतों को विदीर्ण करके धरती को वैसे ही समतल करेगा जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने प्रबल वज्र से पर्वतों को तोड़ता है। विस्फुर्जनाज्वम धनु स्वयं यदाचिरत्कमाम्बिषामाजो तदा निलयुर्दिशि दिश्यसंतो लाजुलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्र 23 शब्दार्थ। जब सिंह अपनी पूंछ ऊपर उठाकर वन में विचरण करता है, उस समय छोटे छोटे पशु छिप जाते हैं। इसी प्रकार जब राजा पृथु अपने राज्य में भ्रमण करेंगे और बकरों तथा बैलों के सींगों से बने अपने धनुष की टंकार करेंगे जिसका युद्ध में कोई सामना नहीं कर सकता, तो सभी आसुरी धूर्त तथा चोर चारों दिशाओं में छिप जाएंगे। तात्पर्य: पृथु जैसे राजा की तुलना सिंह से करना अत्यंत उपयुक्त है। भारत में क्षत्रिय राजा सिंह कहलाते हैं। जब तक राज्य के धूर्त, चोर तथा अन्य आसुरी लोग राज करने वाले बलवान शक्तिशाली प्रशासक अध्यक्ष से डरते नहीं, तब तक राज्य में शांति या संपन्नता नहीं हो सकती। इस तरह यदि सिंह सहर्ष राजा के स्थान पर कोई जी प्रशासक अध्यक्ष बन जाए तो यह अत्यंत खेदपूर्ण होगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों को अभागा माना जाता है। अशो 7 श्रुमे धवशतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भावी यत्र आहार्षदिस्य हय पुरंद्रह शतक्रतुष में वर्तमाने 24 शब्दार्थ। ये राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग का राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुरा लेगा। स्वस्मोपवने समैत्य सनय कुमार भगवंतमैकम आर्शिष्य भक्त्यालब्ताम्लम तजु ज्ञान यतो बहा पर विदंती 27 शब्दार्थ। ये राजा पृथु अपने प्रासाद के उद्यान में 4 कुमारों में से एक सनय कुमार से भेंट करेगा। राजा उनकी भक्तिपूर्वक पूजा करेगा और उनसे सौभाग्यवश उपदेश प्राप्त करेगा जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा सकता है। तात्पर्य:
विदंती शब्द का अर्थ है वह जो किसी वस्तु को जानता है या उसका आनंद उठाता है। जब मनुष्य को गुरु से सही ढंग से उपदेश प्राप्त होता है तथा वह दिव्य आनंद को समझता है तो वह जीवन का सुख पा सकता है। जैसा कि भगवद्गीता 18.54 में कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। जब ब्रह्मपद प्राप्त होता है तो मनुष्य के न कोई आकांक्षा रह जाती है और न उसे शोक होता है, वो वास्तव में दिव्य आनंद उठाता है। यद्यपि राजा पृथु विष्णु का अवतार था, वह अपनी प्रजा को शिष्य परंपरा से आए गुरु से उपदेश ग्रहण करने की शिक्षा देता था। इस प्रकार कोई भी इसी भौतिक जगत में रहते हुए आनंदमय जीवन बिताने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। इस विदन सात एलोक में आगत विदंती क्रिया का अर्थ कभी कभी जानते हैं किया जाता है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ब्रह्म को अर्थात प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत को जानता है तो वह आनंदमय जीवन बिताता है। तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुत विक्रम श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथा पृथु पृथु पराक्रम 26 शब्दार्थ। इस प्रकार जब इस राजा के वीरतापूर्ण कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे तो ये राजा अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रमपूर्ण कार्यों के विषय में सदैव सुनेगा। तात्पर्य, अपने विषय में झूठा विज्ञापन करके तथाकथित ख्याति प्राप्त करना एक प्रकार का छल है। पृथु महाराज अपने पराक्रम के कारण जनता में विख्यात थे। उन्हें कृत्रिम रूप से आत्म विज्ञापन करने को आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी को वास्तविक ख्याति छिपाई नहीं जा सकती। दिशों विजित्या प्रतिरुद्ध चक्र स्वतेजसोत्याटित लोकशिल्य सुरेश्वेन्द्र रूप गीयमान महानुभावों भविता पतिर्भूप 27 शब्दार्थ। पृथु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। सारे जगत को जीतकर वह नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट करेगा। तब सारे जगत में उसको मान्यता प्राप्त होगी। तब सुर तथा असुर दोनों उसके उदार कार्यों की निस्संदेह प्रशंसा करेंगे। तात्पर्य, राजा पृथु के काल में यद्यपि अनेक अधीनस्थ राज्य थे, किंतु सारे संसार पर राज्य करने वाला एक सम्राट होता था। जिस प्रकार संसार के विभिन्न भागों में अनेक संयुक्त राज्य हैं, उसी तरह प्राचीन काल में अनेक राज्यों के माध्यम से संसार पर शासन चलाया जाता था, किंतु एक सर्वोच्च सम्राट होता था जो समस्त अधीनस्थ राज्यों पर शासन करता था। जैसे ही छोटे छोटे राज्यों में वर्णाश्रम पद्धति के पालन में कोई त्रुटि आती, सम्राट उन्हें तुरंत अपने अधीन कर लेता था। अपारित लोकशल्य शब्द ये सूचित करता है कि महाराज पृथु ने अपनी प्रजा के समस्त कष्टों को समूल नष्ट कर दिया था। शल्य का अर्थ है चुभने वाले कांटे। राज्य के नागरिकों को कई प्रकार के कांटे चुभते रहते हैं, किंतु समस्त चतुर शासक, यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक भी नागरिकों के कष्टों को दूर करते थे। कहा जाता है कि महाराज युधिष्ठिर के शासन में न तो कठिन शीत पड़ती थी, न झुलसाती गर्मी, न ही नागरिकों को कोई मानसिक चिंता थी। अच्छी सरकार का यही आदर्श है। पृथु महाराज ने ऐसी ही शांत, संपन्न तथा चिंता मुक्त सरकार की स्थापना की थी। इस प्रकार सुर तथा असुर दोनों ही महाराज पृथु के कार्यकलापों का गुणानुवाद करते थे। जो व्यक्ति या राष्ट्र सारे विश्व में अपना प्रभाव जताना चाहते हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट कर सकता है तो उसे ही संसार पर राज्य करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। मनुष्य को किसी राजनीतिक या कूटनीतिक विचार से राज्य करने को आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत बंदीजनों द्वार राजा पृथु की स्तुति नामक 16वें अध्याय के 30वें वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।